नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा आयुर्वेद इस मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो सिस्टम है, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, उससे कैसे लाख गुना बेहतर है। इस खोखले आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से कैसे हमारा आयुर्वेद मात देता है। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के गंभीर परिणामों को देखते हुए हम एक बार फिर से आयुर्वेद की शरण में जाएं। लेकिन उससे पहले हमें एक असेसमेंट, एक रिव्यू, एक फेयर कंपैरिजन करना चाहिए कि हमारे आयुर्वेद और इस तथाकथित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के बीच, और इसके साथ ही आयुर्वेद और पश्चिमी शैली के मॉडर्न मेडिकल साइंस के तुलनात्मक अध्ययन के साथ हमारे दोनों देशों की भौगोलिक और सांस्कृतिक जो रेशियो है, जो एस्पेक्ट है, वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद का जन्म भारत की इसी पावन भूमि पर हुआ था, यानी भारत की उस धरती के उस भाग पर हुआ जहां पे जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे, जो जीवन के लिए अनुकूल ही नहीं था बल्कि जीवन जीने में सहयोग भी करता था। यहाँ पर 6 ऋतुएं, सूरज की रोशनी, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां, उपजाऊ भूमि और भारतीय गायें जो अपने दूध से पूरी मानवता को सींच रही थी। और इसीलिए शायद हमने प्रकृति, धरती, गंगा माँ और गाय को माता की उपाधि दी है, माँ कहा है। बीमारियों का नामो निशान तक नहीं था हमारे हिंदुस्तान में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जन्म हुआ था, जहां प्रकृति जीवन के प्रतिकूल थी, बिल्कुल विपरीत थी, और जीवित रहने के लिए हर समय प्रकृति से संघर्ष चलता रहता था। कई महीनों तक सूर्य के दर्शन नहीं होते थे। भौगोलिक साधनों के बिना जीवन संभव नहीं था। इसलिए आधुनिक काल में भौतिक विज्ञान का विकास पश्चिमी देशों में हुआ, लेकिन भौतिक विज्ञान से आगे आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण मनुष्य की इंद्रियां जीवन के वास्तविक उद्देश्य को छोड़कर भौतिक सुख तक ही सीमित हो गई। बेहिसाब भौतिक सुविधा और भोग की शुरुआत हुई बिना किसी मर्यादा और जिम्मेदारी के। महिला और पुरुष असीमित भोग में लग गए। विवाह की जगह लिव इन रिलेशनशिप ने ले लिया। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन की आड़ में व्यभिचार होने लगा और माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ गए। और इन सब का परिणाम था अप्राकृतिक सेक्सुअल रिलेशन और होमोसेक्सुअलिटी। और इसी पश्चिमी जीवन शैली का परिणाम है भयंकर रूप से बढ़ते ये जीवन शैली रोग, मानसिक अवसाद जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, और आत्महत्या। पूर्ण संपन्नता के बाद भी वैश्विक स्तर पर युद्ध, आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो रखी है। और इसी अविकसित और अज्ञान पूर्ण जीवन शैली के बीच जन्म हुआ था आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का। पश्चिमी देशों में जीवन से संघर्ष था, इसलिए वहां पे एलोपैथी का जन्म हुआ। हमारे यहाँ पे जीवन प्रकृति की गोद में था, इसलिए यहाँ प्रकृति के सहारे जीवन का पूर्ण विज्ञान यानी कि हमारे आयुर्वेद का जन्म हुआ। हमारे यहाँ स्वास्थ्य एक स्वाभाविक स्थिति थी और आयुर्वेद का प्रयोजन केवल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना था। दोस्तों, भारतीय जीवन का आधार संयम है, और वहीं पश्चिमी जीवन भौतिक अस्तित्व की रक्षा से शुरू होकर भौतिक भोगों की पराकाष्ठा पर समाप्त हो जाता है। इतना कुछ जानकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से हमने इस पश्चिमी सभ्यता को अपनाना शुरू किया है, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे जब से हमने अपग्रेड होना शुरू किया है, तब से ये खतरनाक जीवन शैली रोग हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने लगे। सारे वायरसेस, जितने भी संक्रमण हैं, जितनी तरह की जीवन शैली बीमारी हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियां हमें वेस्टर्न कल्चर की देन है, एलोपैथी की देन है। दोस्तों, जब से हमने इस खतरनाक जीवन शैली को अपनाया है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाया, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, तब से ही ये जीवन शैली रोग हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने लगे हैं। और आज हालात आप सबके सामने हैं।